जो आंटियाँ होती हैं वो अंकलों के साथ शादी करके पूरी ज़िंदगी गुजारती हैं और फिर एंड पे आके उनके मियाँ मर जाते हैं। हाँ तो उसके बाद वो अकेले होती हैं। हाँ। तो वो तो बड़ा ख्वार होती हैं। तो ये बंदे जल्दी मार क्यों जाते हैं? यार सारा टेंशन ही इन्होंने पाली हुई। देखे ना, ये लोग गेम समझ नहीं रहे कि जो डिपेंडेंसी से हटना है, और अगर आपने इक्वल पावर्स देनी है ना दोनों साइड को, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होगी, टेंशन होगी और स्ट्रेस की। इन्होंने बोला नहीं जी तुम घर पे बैठो, फिर सारी टेंशन है मैं पालूंगा। फिर वो टेंशनों में भी वो सर्वाइव नहीं कर पाते। घर से बाहर निकले जी, ट्रैफिक की टेंशन, बिल की टेंशन, सारे काम मर्द नहीं करने, औरत को जी बिल्कुल नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जी सब्जी वाले से सब्जी ले लो, या तांबे वाले जो आते हैं जी चूल्हा सही करा लो, प्रेशर कुकर आ दे, बटन लो आ लो, बस इससे ज़्यादा दी नहीं है। तो फिर जो है ना सारी टेंशनें पालेंगे तो फिर आप कैसे जिंदा रह सकेंगे? ऑफिस की टेंशन, ऑफिस की पॉलिटिक्स अलग है। अच्छा फिर ऑफिस जाके भी मैंने भी ये भी बड़ा नोटिस किया है, वो सास बहू की बनती नहीं है, दोनों लड़ती हैं, फिर दोनों अपने कमरों में जाती है। तो फ़ोन ने तो बेड़ा गर्क किया ना, दोनों अपने कमरों में जाती हैं। पहले माँ बेटे को फ़ोन करती है, तेरी बीवी ने ये बोला फिर उधर से बीवी बोलती है तेरी माँ ने मुझे ये बोला। वो कहता है यार मैं स्प्रेडशीट खोल के बैठा हूँ, 2 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन एंड हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ अ स्प्रेडशीट। वो स्प्रेडशीट में स्प्रेडशीट हुई हुई उसकी लाइफ के, यार मैं माँ को संभालूं या बीवी को संभालूं। वो कहते हैं ना माँ बिठा के समझाती है, बीवी लिटा के समझाती है। तो वो भी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है लोगों में, यार किसकी बात मानूं किसकी नहीं मानूं। घर आके ऑफिस की टेंशन, ऑफिस जाके घर की टेंशन, और सड़क पे तो है ही टेंशन। ठीक है, तरतीब हमारी जिंदगियों में भी नहीं है और फिर मौत के बाद भी नहीं है। जैसे टेढ़ी मेढ़ी गाड़ियां आपको सड़क पे मिलेंगी, फिर कब्रें भी वैसी टेढ़ी मेढ़ी। तरतीब नहीं है हमारी जिंदगी। उसकी वजह ये है कि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि मर्द पे ज्यादा शायद प्रेशर होता है, लेकिन बहरहाल किसी के साथ भी आप रहो तो थोड़ी बहुत टेंशन तो होती है। तो ये भी खत्म हो सकती है क्योंकि मर्दों की मजबूरी है, उनका गुजर बसर नहीं होता लड़कियों के बगैर। लड़कियां मर्दों के बगैर बड़े आराम से रह लेती हैं। हाँ, वो मैन चाइल्ड होते हैं ना कुछ मर्द, बल्कि ज्यादातर मर्द। तो कहते हैं ना हमारे माशरे में जो है ना सब कॉन्टिनेंट में मर्द को ना बीवी माँ जैसी चाहिए थी, जिसका आते जाते थोड़ा टच भी कर सके। जो आपने बात की खुश है, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मगर ये कि फिर वो शिकायतें किससे करेंगी? क्योंकि वो सारा दिन का जो जमा होता है ना, शाम को जो तुम्हारी माँ ने ये बोला, तुम्हारी बहन ने पाए भेजे थे, और जब मैंने डब्बा भेजा था तो डब्बे में इतना खीर नहीं आई थी, ये नहीं आया था, वो किधर करेंगे? क्योंकि वो खवातीन का ना पोर्न होता है, तो उनको वो चाहिए होता है। तो वो फिर जब बंदा ही माइनस हो जाए, अच्छा उसकी मजबूरी होती है क्योंकि उसके बहुत सारी चीज़ें एफिलिएट, वो बहुत सारे काम निकलवाना चाह रहा होता है, तो वो सुन भी रहा होता है, चलो ठीक है जी चलो सुना दो, और वो बस एक कान से सुन के और उसी से ही उड़ा रहा होता है। आप थोड़ा रिपीट करवाए ना। ये मैं टिप दे रहा हूँ खवातीन को, जब भी आप किसी कोई बता रही हो ना अपने हस्बैंड को डिटेल अबाउट योर डे, या कोई किस्सा, कोई वाकया, बीच में बोले जरा बताना मैं किसकी बात कर रही हूँ, फौरन पकड़ा जाएगा। नहीं सुन रहे होते, they're just pretending कि हाँ अच्छा, ओ रियली अच्छा। मर्दों के लिए टिप कि अगर खातून आपकी जो है मंगेतर हैं, गर्लफ्रेंड है, जो भी है, बीवी हैं, वो अगर कहानी सुना रही ना, तो आपने बस ये 4 चीजें बोलनी है। ओ अच्छा, रियली, ओ वाओ, ओके, ये बस आपने ये इसका लूप चला के रखना है, और बस खुदा से दुआ करनी है कि वो काउंटर क्वेश्चन ना आ जाए कि मैं बात किसकी कर रही हूँ, वहां फड़े जाना है। मेरा जो थीसिस है ना अब तक का, 2 फैसले होते हैं इंसान की जिंदगी के पास, ठीक है, विच कैन मेक और ब्रेक हिज लाइफ और हर लाइफ, ठीक है। और एक होता है आपकी तालीम का, दूसरा है आपकी शादी। अगर तो ये दोनों चीज नहीं है ना, तो आप चाहे जेफ बेजोस भी, क्योंकि इंसान जो है ना एट द एंड मांगते हैं पीस ऑफ माइंड। अगर पीस ऑफ माइंड है तो सही है, नहीं है तो आप जेफ बेजोस भी हैं, आपकी तलाक हो जानी है, ठीक है। तो ये 2 डिसीजन आपकी लाइफ मेक और ब्रेक करते हैं, और पाकिस्तान में 99.8% लोगों के पास ये दोनों डिसीजन ही नहीं है। हाँ। ना उसके पास अपनी तालीम का डिसीजन है, ना उसके अपनी शादी का डिसीजन, तो उसके बाद बचा ही क्या? अब वो एक बेवकूफ, मतलब वो उसको बनना था आर्टिस्ट, उसको आपने बना दिया इंजीनियर। अब वो बैठा है जी नट बोल्ट लेके और वो यूं तक रहा है, और जो है उसकी शादी, उसको प्यार किसी और से था, या उसके जो भी उसके जहन में था एक रोल मॉडल अबाउट हिज पार्टनर, आपने जी खाला की लड़की पकड़ा दी उसको। मतलब वो अलाइंड ही नहीं है आपके साथ किसी टॉपिक पे, उसको 4 टॉपिक्स के अलावा बात ही नहीं करने आती, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं है, तो वो फिर बोर होता है। वो कहता है, फिर ट्रीट करता है कि चल तू खाना ही बना ले, फिर तू मेरे कपड़े इस्त्री कर ले, मेरे जूते मोजे का ख्याल कर ले, बस फिर उसको वहीं तक रखता है। तो फिर वो 30 के बाद जो है ना, इसलिए वो चला जाता है डिप्रेशन में कि यार ये क्या चल रहा है मेरे साथ, क्या हैंड हुआ है, क्या मैं दुनिया में स्प्रेडशीट खोलने आया था, डॉक की फाइल जो है PDF करने आया था, क्या यही मेरी जिंदगी है? और फिर इसी वजह से फिर डिप्रेशन बढ़ जाता है। इसका जवाब वैसे ये है कि हाँ यही है तुम्हारी जिंदगी। और इस पे हम ऑडियंस से भी सवाल ले लेते हैं जी। मेरा सवाल ये है कि जब हम लड़कियों से ये कहते हैं, सच बात करना चाहते हैं कि यार देखें हम सिर्फ फ़न चाह रहे हैं,
आप भी इंजॉय करें हम भी इंजॉय करें, तो वो उस बात के ऊपर कहते हैं कि नहीं जी हमें तो ऐसा कोई सीन नहीं चाहिए, हमें तो कमिटमेंट चाहिए। तो उसके ऊपर अगर हम झूठ बोलें तो फ़ौरन से पहले हर चीज़ के लिए मान जाती हैं। जैसे कि मैं उन्हें कहूँ जीना मरना सब कुछ आपके लिए है, शादी तो मैं तुमसे करूँगा, तुम ही मेरी पहली मोहब्बत हो और तुम ही मेरी आखिरी मोहब्बत हो। ऐसा करें तो आपके लिए हर चीज़ अलाउ होता है। अगर आप ये कहें कि नहीं जी मैं सिर्फ फ़न मज़ा हर चीज़ चाह रहा हूँ, तो उस पर वो कहेंगी हाँ ये तुमने क्या बात कर दी है, ऐसा तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी। तो इसके ऊपर क्या करना चाहिए हमें? भाई वो जो है ना, आपने जो बात की ना, अगर तो वो किसी भी चीज़ की अवेलेबिलिटी आसानी से हो गई ना, इकोनॉमिक्स का लॉ है सप्लाई एंड डिमांड, अगर जो है ना बड़ी आसानी होगी ना तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। हुकूमत छाप छाप के दे दे हमें नोट, सबको 5-5 लाख रुपए की गड्डियाँ, क्या मसला है, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसी तरह ख़वातीन की जो ज़ाहिर है उनकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है, वो इसी पे है कि जी अगर उन्होंने बिल्कुल ही ओपन होना शुरू कर दिया तो आपने सबसे पहले लेबल लगाना है उस पर SLUT का, और आपने 4 दोस्तों को भी नंबर देना कि तू भी ट्राई मार, तू भी ट्राई मार, बुध को तू जा, जुमेरात को मैं जाता हूँ। तो वो कोई भी नहीं चाहता कि उसके ऊपर ये वाला लेबल लगे, कोई भी अपने आप को डी वैल्यू नहीं कराना चाहेगा इस तरह। और आप लोग जो है ना फिर फौरन जो है ना फिर तस्वीरें इधर उधर बांट देते हो, नंबर शंबर बांट देते हो। शादी की बात हो रही है तो शादी में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है मनी, पैसे। तो इसके अराउंड क्या मिथ्स बनाई हुई हैं हम लोगों ने? पैसों के अराउंड के पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है। देखो सबसे बड़ा धोखा जो दिया गया है ना लोगों को, देखिए कोई भी नहीं चाहता कि अगर आप एक सर्टन क्लब में हो, आप नहीं चाहते वहाँ रश लगे। हर इंसान चाहता है एक्सक्लूसिविटी, कि मेरे पास एक्सक्लूसिव राइट्स हों। अब जैसे हमारे गोल्फ क्लब्स हैं, फलाना है ढिमकाना है, वो एलीट्स के लिए हैं। अगर वहाँ जी शादरा से भी लोग आने लग जाएं तो उसने तो मंटू पार्क बन जाना है। तो वो एक रखना है ना, तो हर एवरीवन इज नॉट वेलकम, सिर्फ सेलेक्टेड मेरे टाइप के लोग। तो इसी तरह अमीरों ने ना जरा धोखा दिया हुआ है, ये प्रोपोगेट किया हुआ है गरीबों के कि जी अमीरों को तो डिप्रेशन की बीमारियां होती हैं, उनके तो बाथरूम में इतनी साबुन शैम्पू नहीं, तो जितनी गोलियां होती हैं, ज़ैनक्स आदि तोड़ के यहाँ से फिर लेक्सोटेनॉल इधर, वो तो पूरा मिक्सचर बना के पीते हैं, वो खुशी नहीं होते। मनी डजंट बाय हैप्पीनेस। वो गरीब कहते हैं अच्छा ऐसा है, चल ठीक है मैं इधर ही सही हूँ, क्योंकि उसको भाई अगर सारे ही अमीर हो गए तो उसका गटर किसने साफ करना है, उसका कूड़ा किसने चुकना है, उसके ड्राइवर कौन बनेगा, उसकी घर की सफाई कौन करेगा। तो वो कहते हैं नहीं 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 हम लोग तो बड़े परेशान हैं, बड़े डिप्रेशन, और ये फैलाई हुई है बात, डराया हुआ है कि वो अमीर बनना तो बड़ा सबसे बड़ा अज़ाब है, क्योंकि जी पैसे की फिर सेफ्टी कौन करेगा, छड्डो जी हमें नहीं करनी, हम ये 4 पांडे हैं यही सही है हमारे। तो वो मिथ बनाई हुई है पैसे की। अच्छा, इंडियन ह्यूमर, पार्टी से मुझे याद आया कि पार्टी हो रही है इंडिया में, सबने किया। हमारा ह्यूमर मतलब हम उनसे तादाद में इतने कम हैं, लेकिन हमारा ह्यूमर हमें तो ये लगता है कि उनसे बेहतर है, और बल्कि यहाँ के कॉमेडियंस वहाँ पे जाके उनके शोज चलाते रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडियन लाफ्टर चैलेंज खड़ा ही सिकंदर सनम मरहूम साहब और शकील सिद्दीकी पे था, फिर जब वहाँ पे मसले मसाइल हुए तो वो शो ही बंद हो गया। इसी तरह कपिल शर्मा शो, नसीम विकी, यार वही जुगते होती हैं, हमने तो देखे हुए ना पंजाबी ड्रामे।